हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें टॉपिक पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन कितनी टाइप्स की होती है। ठीक है, इसका फर्स्ट होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड होती है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। What is a combination reaction? Combination reaction क्या होती है? When two or more substance में आपके क्या हो सकते हैं? एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। Combined to form a single product, the reaction are called combination reaction। यानी कि जब टू और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, तो जब मिलके कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। अगर दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अगर दो कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, वो भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट टू फ्रॉम अ कंपाउंड, यानी कि जब दो एलिमेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि दो एलिमेंट क्या होंगे आपके रिएक्टेंट, और जब मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो आपका क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। एलिमेंट्स की अगर बात करें तो मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो, ठीक है, इक्वेशन कैसे बनेगी, मैग्नीशियम रिबन को आप स्ट्रांगली हीट करना है। मैग्नीशियम को हीट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, कंबक्शन के लिए क्या जरूरत होती है आपको, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपका होगा ऑक्सीजन, ये हुआ। अब जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करोगे तो क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब बैलेंसिंग करते हैं इसकी, बैलेंस देखो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ 2 लगाऊंगी, तो मुझे मैग्नीशियम को भी बैलेंसिंग करना पड़ेगा। 2Mg प्लस O2 2MgO। इस रिएक्शन में होता क्या है, जब मैग्नीशियम को जब स्ट्रांगली हीट करोगे, रिबन को जब आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, उस साथ में क्या निकलेगी, डेजलिंग कलर की व्हाइट फ्लेम, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम चमकती हुई। ठीक है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, उस साथ में आपके निकलेगी हीट। मतलब कि अगर हीट निकल रही है, इस रिएक्शन में हीट निकल रही है, तो ये आपकी क्या होगी, अगर आप इक्वेशन का ऑब्जर्वेशन करो तो क्या होगा आपका ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन में आप लिख सकते हो कि एक तो हीट निकलती है तो एक्सोथर्मिक, ठीक है, क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हो तो ये आपकी होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। डेजलिंग कलर की व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, यानी कि चमकती हुई, जो कि आंखों को चुभती है। ठीक है, डेजलिंग व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स फ्रॉम ए कंपाउंड। अगर मैं इसका सेकेंड पार्ट पढ़ू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड, क्या लिखा मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड टू फ्रॉम अ कंपाउंड, यानी कि जब दो कंपाउंड मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वो होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू फॉर्म ए कंपाउंड, यानी कि कॉम्बिनेशन का ही एक एग्जांपल है। एग्जांपल अगर मैं लूं, क्विक क्लाइम ऑफ वाटर, क्विक क्लाइम क्या होता है आपका, ठीक है, तो क्विक क्लाइम का फॉर्मूला होता है आपका CaO। ये क्या होता है आपका क्विक क्लाइम, ठीक है, ये होता है इसका कॉमन नाम। इसका कॉमन नाम एक और भी है, ठीक है, इसका कॉमन नाम आप बर्न्ट लाइम भी दे सकते हो, बर्न्ट लाइम। ठीक है, बर्न्ट लाइम इसका कॉमन नाम है, ये दोनों इसके कॉमन नाम है। अगर केमिकल नाम होगा तो केमिकल नाम क्या होगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका केमिकल नेम होगा। ठीक है, ये दोनों कॉमन नेम हुए। अब आपको क्या करना है कि क्विक लाइम को जब वाटर के साथ कंबाइन करते हो, क्विक लाइम को जब वाटर के साथ कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। ये तो इसका केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, साथ में आपके निकलती है हीट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा स्लैग्ड लाइम, इसका कॉमन नेम होगा आपका फ्लैग्ड लाइम।
ठीक है, ये होता है आपका स्लैग लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम। तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि जब क्विक लाइम को वाटर के साथ ऐड करते हो तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग लाइम मिलता है, साथ में आपकी हीट निकलती है, यानी कि क्या होगा, ये आपकी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आपकी होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड जब आप क्विक लाइम को वाटर के साथ ऐड करते हो तो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत विग्रसली रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक मेन इंपॉर्टेंट है एक्सोथर्मिक, यानी कि इसमें हीट निकलती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपका क्विक लाइम जिसका कॉमन नेम है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, बर्न्ट लाइम, दोनों इसके कॉमन नेम है। वाटर के साथ कंबाइन करोगे आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग लाइम, साथ में हीट निकलती है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड ये वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। अब यदि आप जो मिलता है आपको, जो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग लाइम, अगर आप स्लैग लाइम को CO2 गैस में प्रोवाइड करते हो, ठीक है, स्लैग लाइम को जब CO2 गैस के साथ प्रोवाइड किया जाता है तो आपको मिल्की कलर का अपीयरेंस मिलता है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक और बताती हूँ कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये आपका जो होता है ये व्हाइट वॉश होता है, इसका यूज का व्हाइट वॉश या लाइम वॉश भी बोला जाता है। ठीक है, व्हाइट वॉश या लाइम वॉश। ठीक है, इसका नाम तो आपको पता है स्लैग लाइम, इसको व्हाइट वॉश या लाइम वॉश क्यों बोला जाता है, जब आप घर की दीवार जो होती है वॉल पर जब पुताई होती है, ठीक है, तो ये लगता है उसके ऊपर, क्या लगता है, व्हाइट वॉश लाइम वॉश होता है। और जब व्हाइट वॉश ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जब एटमॉस्फेयर की CO2 गैस के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये तो हुआ इसका केमिकल नेम, बट इसका कॉमन नेम क्या होगा, आपका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा आपका इसका कैल्शियम कार्बोनेट का। देखो इसको आप चौक भी बोल सकते हो, मार्बल भी बोल सकते हो, एंड लाइमस्टोन भी बोल सकते हो। और ये आपका एग शेल में भी प्रेजेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कहां प्रेजेंट होता है, एग शेल, एग शेल में भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, जब व्हाइट वॉशिंग होती है, जब एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ कंबाइन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसी सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो होता है आपकी शाइनी फिनिश वॉल पे जो फिनिशिंग आती है, शाइनी फिनिश जो आती है वो किसके थ्रू आती है, आपकी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है। साथ में वाटर जो निकलता है वो आपका इवोपरेट होता है। ठीक है, वो इवोपरेट के फॉर्म में निकल जाता है, इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स और टू कंपाउंड। जब आपको दो कंपाउंड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे वो होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्विक लाइम वाटर के साइड रेड होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग लाइम बनेगा। जब स्लैग लाइम को आप CO2 गैस के साथ प्रोवाइड करोगे तो आपको मिल्की कलर, ये ध्यान रखना है कि मिल्की अपीयरेंस मिलते हैं, मिल्की कलर का, ये आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है, मिल्की कलर का अपीयरेंस मिलेगा, साथ में H2 बनेगा जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिसके कॉमन नेम है आपके चौक भी बोल सकते हैं, मार्बल, लाइमस्टोन या एग शेल में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट पढ़ेंगे डीकंपोजिशन। सेकेंड पार्ट है आपका केमिकल रिएक्शन का डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन क्या होता है, और सिंगल रिएक्टेंट, जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट, दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। जब आपके सिंगल प्रोडक्ट, मतलब कि ये प्रोडक्ट सिंगल रिएक्टेंट ये क्या हुआ, रिएक्टेंट एक कंपाउंड के फॉर्म में। अगर आपका सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर सिंपलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे एक ही कंपाउंड था और उसका टूटा, ब्रेक डाउन हुआ तो क्या हुआ, अलग अलग आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वो होती है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हेन द एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट। यहां पर आपको तीन फॉर्म पढ़ने हैं, जहां पर किस फॉर्म में एनर्जी सप्लाइड होगी इसके अंदर। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन आपकी क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें आप क्या करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे। एंडोथर्मिक मेन इंपॉर्टेंट है आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है।
ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, रिएक्शन के अंदर डालते हो, जब जाके वो ब्रेक डाउन होता है। तो 3 वे में आपकी एनर्जी दोगे आप। एनर्जी सप्लाइड इन डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 फॉर्म में होती है, एक हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। जब आप हीट दो के तोड़ोगे, जब किसी भी रिएक्टेंट को, जब कंपाउंड को जब आप हीट दो के तोड़ोगे, वो होगा आपका थर्मोलाइसिस या थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली दे के तोड़ोगे, वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। एंड सनलाइट, लाइट दे के तोड़ोगे तो वो होता है आपका फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो तीनों पार्ट्स पढ़ने हैं आपको डीपली। सबसे पहले लेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका पहला पार्ट लिया, डीकंपोजिशन का पहला पार्ट है आपका थर्मोलाइसिस ऑफ, ठीक है, थर्मोलाइसिस ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। यहां पे करना है आपको थर्मोलाइसिस यानी कि हीट के द्वारा तोड़ना। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल यानी कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, इसको आप क्या बोल सकते हो, एक और नाम हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। यानी कि फेरस सल्फेट के साथ क्या ऐड होगा, वोटर के क्रिस्टल, यानी कि कितने वोटर के मॉलिक्यूल, 7 मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। तो उसको बोलोगे आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल या हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या हुआ, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। जब आप इसको हीट दो के तोड़ोगे तो व्हाइट कलर का क्या बनेगा आपके पास, फेरस सल्फेट। क्या बनेगा, फेरस सल्फेट एंड 7H2 मॉलिक्यूल, यानी कि पानी के 7 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में निकल जाते हैं। अब आपका क्या बनता है कि फेरस सल्फेट बना, यहां पे क्या बना, फेरस सल्फेट। तो आपने जब फेरस सल्फेट सॉलिड के फॉर्म में बना, जब इसको वापस आप हीट करोगे, जब आप इसको हीट करते हो, ये किस कलर का होता है आपका, व्हाइट कलर का होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Fe2O3, यानी कि क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ये होता है आपका फेरिक ऑक्साइड। किस कलर का होगा, रेडिश ब्राउन कलर का। साथ में आपको निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। साथ में आपको फेरिक ऑक्साइड मिलता है, Fe2O3। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बना कैसे आपको पता होना चाहिए। मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में पूरे फॉर्मूलेज बनाने सिखाए हैं, वैलेंसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूलेज बनेंगे। यहाँ पे जब आयरन जो होता है, मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आयरन ये फॉर्मूला बना कैसे। देखो, आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, आयरन +2 भी शो करता है, आयरन +3 भी शो करता है। जब आयरन +3 शो करता है तो वो होता है फेरिक। आयरन जब +3 शो करता है तो वो होता है फेरिक। तो यहाँ पे क्या होता है, फेरिक मतलब कि आयरन 3 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, -2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये बनता है Fe2O3। तो मैंने बोला जब आयरन +3 शो करता है वैलेंसी तब वो होता है फेरिक, और जब आयरन 2 वैलेंसी शो करता है तो वो होता है फेरस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या 3 वैलेंसी यूज करी है, तो इसका नाम क्या होगा, फेरिक। ठीक है, और जब 2 वैलेंसी शो करता होता है वो होता है फेरस। क्योंकि यहाँ पे देखो इसका नाम क्या लिखा है मैंने, फेरस, और यहाँ पे लिखा है फेरिक। तो यहाँ पे आयरन कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, 2। अब देखो इसका केमिकल फॉर्मूला बना कैसे, आयरन जब +2 वैलेंसी शो करता है तो वो किसके साथ कंबाइन हुआ, सल्फेट के साथ, -2 से 2 ब्रेक हुआ, तो क्या फॉर्मूला बना, F4SO4। मैंने बोला आयरन जब +2 शो करेगा तो वो बनाएगा फेरस, आयरन जब +3 शो करेगा वो बनाएगा फेरिक। तो उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम होते हैं। जब मैंने बताया 2 शो करेगा तो आप लिखोगे F4 को क्या बोलोगे, फेरस सल्फेट। और जब आयरन 3 वैलेंसी शो करता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा फॉर्मूला बनाए, आयरन 3 वैलेंसी शो करेगा तो आपका बनेगा फेरिक ऑक्साइड। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, और ये मेन इंपॉर्टेंट कलर याद रखना है कि फेरिक ऑक्साइड जो कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका थर्मोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मोलाइसिस यानी कि हीट के द्वारा। ठीक है, अगर तोड़ोगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो क्या मिलेगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यही आपका चौक, मार्बल, लाइमस्टोन, सभी कैल्शियम कार्बोनेट के कॉमन नाम है। जब आपको हीट के द्वारा जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको,
ये क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे लिखोगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कॉमन नाम में बता दिए पहले। यहाँ पे ये क्या बना आपका, क्विकलाइम, ठीक है, क्विकलाइम, या केमिकल नाम बोलोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में CO2 गैस निकलती है। अब ये फॉर्मूला भी बना कैसे, मैं वो भी बता दूं। देखो Ca की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की -2, 2 से 2 ब्रेक CaO, ये फॉर्मूला वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, क्लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसका यूज कहाँ होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का मेन यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट में जो होता है सीमेंट का जो फॉर्मेशन होता है, मैन्युफैक्चर जो होते हैं सीमेंट के फॉर्मेशन में आपका क्विकलाइम यूज होता है। थर्ड है आपका थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, वेरी 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 IMP, ये आपके प्रीवियस पेपर में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, यानी कि जब लेड नाइट्रेट का थर्मोलाइसिस हीट के द्वारा जब उसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा। देखो सबसे पहले लेड नाइट्रेट फॉर्मूला कैसे बना है वो भी बता दूं। लेड की होती है +2, NO3 की होती है -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन PbNO3 ब्रैकेट के बाहर 2, तो ये फॉर्मूला बना है आपका ऐसे। आप इसको स्ट्रांगली हीट करोगे, व्हाइट कलर का होता है, स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड, ठीक है। येलो कलर का होता है, सॉलिड के फॉर्म में बनेगा। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि जब लेड नाइट्रेट को थर्मोलाइसिस करते हो तो कौन सी गैस बनती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। अब ये जो होता है व्हाइट कलर का होगा, ये क्या बना आपका, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है। फॉर्मूला कैसे बना, लेड की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की -2, PbO, ठीक है, ये बना है आपका PbO, ऐसे बना है। साथ में NO2 मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो कि ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में बनती है, साथ ऑक्सीजन बना है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, थर्मोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब पढ़ते हैं इसका सेकेंड पार्ट, डीकंपोजिशन का सेकेंड पार्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ना। यानी कि जब मैं एग्जांपल लेती हूँ वाटर का, जब वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करोगे तो क्या होगा, जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, 2 वैलेंसी के अकॉर्डिंग लगाए, बैलेंस करने के बाद लगाए। पहले क्या था, जैसे कि H2 को जब इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ोगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। अब ये अनबैलेंसिंग है, ठीक है, तो बैलेंसिंग करने के लिए देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे मैं भी 2 करूंगी, जब हाइड्रोजन 2 गए तो ये इक्वेशन ये थी, ठीक है, बैलेंसिंग करने के बाद लिखी हुई है मैंने। अब प्रैक्टिकली एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, एक्टिविटी करनी कैसे, आपको प्लास्टिक मग लेना है, उसके अंदर 2 ग्रेफाइट लगानी है, उस ग्रेफाइट के ऊपर ये मैंने आपको डायग्राम बना रखा, देखो 2 ग्रेफाइट है, ब्लैक कलर की जो ग्रेफाइट है, उसके ऊपर आपको 2 टेस्ट ट्यूब उल्टी रखनी है, ठीक है। इसके अंदर वाटर है तो ऑब्वियसली अगर वाटर आपने प्लास्टिक मग में भरा है तो वो टेस्ट ट्यूब के अंदर भी जाएगा, ठीक है। ये हो गया वाटर, साथ में यहाँ पे एनोड एंड कैथोड लगे होंगे आपके, ठीक है, ये आपका एनोड, वो आपका कैथोड है। जैसे ही आपने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो 2 ऑक्सीजन 1 के फॉर्म में बनती है, हाइड्रोजन 2 के फॉर्म में बनती है, ऑक्सीजन 1 बनती है। यानी कि अगर यहाँ पे होगा, अब ध्यान रखना है कि एनोड पर कौन सी गैस बनेगी, कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी। एनोड जो होता है आपका, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अगर एनोड पे प्लस चार्ज होगा, अब हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर होता है आपका प्लस चार्ज। तो प्लस किसके साथ अट्रैक्ट होगा, प्लस किसके साथ अट्रैक्ट होता है, साइन, माइनस के साथ अट्रैक्ट होगा। यानी कि एनोड पर क्या आएगा, ऑक्सीजन इकट्ठी होगी, ऑनेट पर आपकी ऑक्सीजन इकट्ठी होगी। और कैथोड क्या होता है, माइनस होता है, कैथोड पे क्या चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। तो कैथोड किसको अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि कैथोड पे कौन सी गैस इकट्ठी होगी,
हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी। अब यहाँ पे दोनों टेस्ट ट्यूब लगी है, तो याद रखना कि हाइड्रोजन ज्यादा बनेगी। क्यों? 2:1 के 2:1 के फॉर्म में बनेगी, यानी कि ये जो ज्यादा फॉर्म है ये आपकी हाइड्रोजन है, और जो कम है वो आपकी ये आपकी हाइड्रोजन एंड ये आपकी ऑक्सीजन। रेशियो याद रखना 2:1 के रेशियो के फॉर्म में बनेगी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, आपको मैंने कंप्लीटली डायग्राम के थ्रू बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे फोटोलाइसिस ऑफ डिकम्पोजिशन। थर्ड पार्ट इसका लास्ट पार्ट है, फोटोलाइसिस ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी कि सनलाइट के द्वारा तोड़ना, फोटो के द्वारा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट इसका है फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है आपका? AgCl। सिल्वर क्लोराइड, Ag की वैलेंसी भी +1, क्लोरीन की -1। देखो फॉर्मूले बने कैसे? Ag की होती है +1, क्लोरीन की होती है -1। ये तो ऑब्वियसली 1 से 1 ही कट रहा है, तो AgCl। ठीक है, तो ये हो गया AgCl। लाइट की तरह तोड़ोगे तो कैसे ब्रेक डाउन होगा? Ag अलग, Cl2 अलग। कि क्लोरीन हमेशा क्लोरीन के फॉर्म में ऐसे नहीं निकलेगा, सिंगल फॉर्म में हमेशा Cl2 के फॉर्म में निकलेगा। बैलेंसिंग करोगे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 लगाओगे तो Ag को भी 2 करना पड़ेगा। आपको मेन इसमें याद क्या रखना है? कलर। सिल्वर क्लोराइड का कलर जो होता है व्हाइट कलर का होता है। यहाँ पे सिल्वर ब्रेक डाउन होगा AgCl, तो ये ग्रे में कन्वर्ट होगा एंड ग्रीनिश येलो गैस, ये जो गैस निकलती क्लोरीन गैस, ये होती है आपकी ग्रीनिश येलो कलर की गैस निकलेगी। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना, वैलेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे Br रखना, उसकी भी वैलेंसी 1 ही होती है। ठीक है, ये होता है आपका येलो कलर का, लाइट की तरह तोड़ोगे वही ये ग्रे कलर का होता है। साथ में Br2 जो निकलेगा वो रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलेगी। इसका मोस्ट यूज कहां होता है? इन दोनों का AgCl AgBr का यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, इनका मेनली यूज होता है। AgCl एंड AgBr का यूज कहां होगा? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, यूज। ठीक है, ये हो गया आपका फोटोलाइसिस ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसमें आपको AgCl एंड AgBr को ब्रेक डाउन करना है। किसके थ्रू? ओनली लाइट के थ्रू ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सेकेंड। डिकम्पोजिशन पूरा पढ़ लिया है, कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ लिया है। थर्ड पार्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपका थर्ड पार्ट था। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का थर्ड पार्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव आर रिएक्टिव एलिमेंट displace a less active or reactive element from its compound, this is a displacement reaction। मतलब क्या हुआ? एक केमिकल रिएक्शन है, देखो मान लो एग्जांपल में बताती हूं। आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट है, ठीक है, किसी तीसरे स्टूडेंट है, जैसे मान लो एग्जांपल में बता रही हूं आपको, जैसे कि ABC, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आपका? AB है, ये C है, ठीक है, ये कंपाउंड के फॉर्म में है, ये अकेला है। ठीक है, अब C जो है इन दोनों में से किसी एक को हटाएगा। वो किसको हटा सकता है? जो इसमें से कमजोर होगा। देखो वो अगर स्ट्रांग है तो वो किसको हटाएगा? जो उससे कमजोर होगा। तो यानी कि वो मान लो इन दोनों में कमजोर ये है, तो वो C को रिप्लेस करके क्या बना लेगा? AC प्लस B को बाहर कर देगा। अगर वो स्ट्रांग है B से, याद रखना C तभी B को रिप्लेस कर सकता है जब वो ज्यादा रिएक्टिव होगा इसके। ठीक है, तो वो उसी को रिप्लेस करेगा जब C ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर C कम रिएक्टिव हुआ, कम ताकतवर हुआ, तो B को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये रूल उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, जो आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, पर आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो चैप्टर रिएक्टिविटी सीरीज काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है ऊपर से नीचे आते आते घट जाती है। तो ऊपर वाले होते हैं हाईली रिएक्टिव एंड धीरे धीरे आके वो घट जाती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे। अब आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कैसे करनी है, मेन इंपॉर्टेंट काम आपका ये हुआ। आपको अगर याद रखने के लिए ट्रिक बताती हूँ, यहां से याद करना। Na कैल्शियम को कैसे याद रखोगे? कटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली? मरकरी को मैंने ध्यान रखना मिली सिल्वर ओडी। डन।
कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये रिएक्टिविटी से याद रखने की ट्रिक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो आयरन, आयरन सॉलिड फॉर्म में, ये आपका क्या हुआ, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ध्यान रखना ये आपका क्या है, कॉपर सल्फेट। ये आपका है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में, एक्वस यानी कि पानी मिक्स करा हुआ है। ठीक है, आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ मिलता है क्या बनेगा, ये आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी दे रखी है कि जब आयरन आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करोगे तो क्या होगा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हो तो जो आयरन होता है, अब चेक करो कि आयरन कॉपर को हटा सकता है क्या। चेक करो आयरन कॉपर को हटा सकता है क्या। रिएक्टिविटी सिर्फ ऊपर से नीचे आके घटती है, यानी ऊपर से बढ़ी हुई है। ये आपका आयरन, ये आपका कॉपर। तो आयरन ताकतवर है कॉपर से, यानी कि आयरन स्ट्रॉन्ग एक्टिव। ठीक है, आयरन ज्यादा एक्टिव है, ये कम एक्टिव है। तो आयरन में इतनी पावर होती है कि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, आयरन ने कॉपर को हटाया बिल्कुल इक्वेशन से बाहर, क्या बनाया, आयरन सल्फेट के साथ मिलके क्या बनाया, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, ये भी फॉर्मूला आपकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही बना है। कैसे, आयरन की वैलेंसी, यहाँ पे आयरन 2 वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, सल्फेट की होती है -2, 2 से 2 ब्रेक, आयरन सल्फेट बनेगा। ठीक है, आयरन जब +2 वैलेंसी शो करता है तो मैंने बताया आपको फेरस, उसको आप बोलोगे फेरस। जब आयरन 3 वैलेंसी शो करता था आप उसको बोलोगे फेरिक। डन। अब आपके पास सेकंड एग्जांपल है आपके पास जिंक। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ बना, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ बना। कॉपर सल्फेट आपका एक्वस सॉल्यूशन है। अब देखो कि जिंक कॉपर को हटा सकता है क्या। यस, जिंक भी हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर से, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। तो जिंक तो आयरन से भी ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को आसानी से हटा देगा और जिंक सल्फेट बनाएगा। ये आपका जिंक, ये आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये आपका कॉपर सल्फेट, ये आपका क्या बनाया उसने, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। अब ये फॉर्मूला कैसे बनाए, सेम प्रोसेस। जिंक की वैलेंसी होती है आपकी +2, सल्फेट की होती है -2, 2 से 2 ब्रेक, तो जिंक सल्फेट बनेगा। थर्ड एग्जांपल है इसका लेड है। लेड को किसके साथ, लेड आपका लेड है कॉपर क्लोराइड। ठीक है, उसके साथ एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या बनेगा, PbCl2 एंड कॉपर। यहां पे देखो पीबी एंड कॉपर जो है, ठीक है, पीबी हाईली रिएक्टिव है। यस, पीबी कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, पीबी ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो वो क्या करेगा, पीबी जो होगा कॉपर को हटा देगा, PbCl2 के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड कॉपर अलग हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे बनाए, तो पीबी की वैलेंसी होती है आपकी +2 एंड क्लोरीन की होती है -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन PbCl2। मैंने आपको इस पूरे केमिकल रिएक्शन में हर इक्वेशन को आपको बैलेंसिंग करके एंड फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो आपको बताया है। ठीक है, PbCl2 कैसे बना, पीबी, बस ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो PbCl की माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन PbCl2। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्यूमिनियम कि जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, साथ में बनेगा आयरन। अब ध्यान रखना एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, SO4 की होती है -2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोगे तो कितना आएगा, Al2SO4 3। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, Al2, फॉर्मूला बनाना हमेशा ध्यान रखें, Al2SO4 3। ठीक है, SO4 3 बनेगा, ये एक्वस के फॉर्म में बनेगा एंड साथ में और सॉलिड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूलेस बनाने आपको आना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है आपका फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है, ये क्या बना आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, साथ में आयरन बाहर निकलता है। बैलेंसिंग चेक कर लो कि कंप्लीट है कि नहीं, बैलेंसिंग अधूरी है। देखो यहाँ पे कितने सल्फेट, कितने हैं सल्फेट के मॉलिक्यूल्स 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगी।
आयरन 3 हो गई तो मुझे आयरन को भी 3 कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम 2 है तो मुझे एल्यूमिनियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंसिंग। मैंने इक्वेशन बैलेंसिंग अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाई है। नेक्स्ट दे रखा है, अगर एल्यूमिनियम जो है कॉपर सल्फेट के साथ, क्या एल्यूमिनियम कॉपर को हटा सकता है? चेक करते हैं। एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस वही होगी, फॉर्मूला वही बनेगा आपका Al2SO4 साथ में कॉपर सॉलिड के फॉर्म में निकलेगा, ये आपका एक्वस के फॉर्म में निकलेगा। बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ पे SO4 जो है, SO4 के 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 3 लगाएंगे तो कॉपर 3 हो गए, तो मुझे यहाँ पे भी कॉपर को 3 करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने 2 है, तो मुझे एल्यूमिनियम को भी यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना है मैंने आपको बता रखा है, बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग सेम फॉर्मूला बनेगा। इसमें नाम वही सेम, इसका नाम भी होगा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, ये होता है आपका कॉपर सल्फेट, ये आपका कॉपर सल्फेट, ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको हर इक्वेशन में नाम वगैरह सब दोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट पार्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझना कैसे, एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। आपके पास 2 कंपाउंड है यानी कि ABCD, ठीक है। अब एक्सचेंज कैसे होंगे देखो, मान लो इस वाले में ये आपका केटायन है, ये क्या है आपका केटायन है, केटायन, ये आपका क्या है एनायन है, ठीक है। इस वाले में ये आपका केटायन है, इस वाले में ये आपका एनायन है। तो होगा क्या, केटायन जो होगा इस वाले कंपाउंड में से एनायन को लेके जाएगा, केटायन इस वाले कंपाउंड में से एनायन को लेके जाएगा, एंड ये एनायन इस केटायन के साथ कंबाइन होगा, तो क्या बनेगा, ठीक है। क्या करा इन्होंने, सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करी है। इस केटायन ने उस एनायन के साथ कंबाइन हुआ और ये एनायन इस केटायन के साथ कंबाइन हुआ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, AB + CD AD + BC। फॉर्मूला अगर मैं कोई इक्वेशन के फॉर्म में बताऊं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपकी, कैसे, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको इक्वेशन में आपको पीपीटी मिलेगी, मतलब कि पीपीटी मतलब कि प्रेसिपिटेशन प्रोसेस क्या होती है, वेरी वेरी IMP, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया है, ये क्या है आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। ये क्या है आपका बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, क्या बनेगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और साथ में क्या बन रहा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये बनता है आपका साथ में सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। ये आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड बेरियम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट फॉर्मूला बना कैसे बता देती हूँ। सोडियम की बैलेंसिंग होती है आपकी +1, सल्फेट की होती है आपकी -2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Na2SO4, डन। उसके बाद बेरियम क्लोराइड कैसे बनाए, नीचे ही बता देती हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। क्लोरीन की होती -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BaCl2 बनेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के दौरान BaCl2 बनेगा। सेम प्रोसेस यही कि बेरियम की बैलेंसिंग होती है +2, सल्फेट की होती है -2, 2 से 2 कटेगा तो बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि जो बेरियम सल्फेट होता है, ये जो बेरियम सल्फेट है इसमें व्हाइट कलर की पीपीटी बनती है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मतलब कि नीचे बैठ जाता है। आपको क्लियरली अगर प्रैक्टिकल करोगे तो व्हाइट कलर की नीचे पीपीटी दिखेगी जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा, इसको आप बोलोगे पीपीटी। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस द प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी जो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं, लेड नाइट्रेट, ठीक है। ये क्या है आपका लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ये क्या हुआ आपका पोटेशियम आयोडाइड,
ये आपका हुआ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये आपका पोटेशियम आयोडाइड। आपका क्या बना, लेड आयोडाइड बना, ये क्या होगा आपका लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड। और ये क्या बना आपका पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। फॉर्मूलेस बने कैसे है देखो, ये तो हुआ कि अब इसमें पहले क्लियर कर लेते हुआ क्या है। लेड नाइट्रेट, एक्वस सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड। अब ध्यान रखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यानी कि पीबी किसको लेके जाएगा, पीबी पे चार्ज क्या होता है, पीबी पे +2 चार्ज होता है, NO3 पे यहां पे जैसे NO3 पे, ठीक है, क्या चार्ज होता है, -1। डन। अब यहां पे देखो पोटेशियम पे होता है +1 चार्ज, आयोडीन पे होता है -1 चार्ज। तो इक्वेशन में हुआ क्या, ये था आपका केटायन, ये था आपका केटायन, ये था आपका एनायन, ये था आपका केटायन, ये था आपका एनायन, ठीक है। क्या हुआ, केटायन ने किसको लिया, एनायन को लिया, इस केटायन ने किसको लिया, इस एनायन को लिया, ठीक है। एक्सचेंज हुई, यस, यही हुआ है रिएक्शन में। एक्सचेंज होके क्या बनता है, PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड बना है, जैसे कि ये पीपीटी होती है, बाय येलो कलर की पीपीटी जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होती है, ठीक है, येलो कलर की पीपीटी बनेगी, साथ में कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट का। इस इक्वेशन में लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, येलो कलर की पीपीटी बनती है, पोटेशियम नाइट्रेट का कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। फॉर्मूलेस कैसे बने होंगे देखो, PbNO3 कैसे बना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पोटेशियम आयोडाइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ तो 1 पे 1 ब्रेक हो जाएगा तो पोटेशियम आयोडाइड का सिंपल सा फॉर्म बनेगा KI। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो तो PB के साथ 1, PB NO2 के साथ 2 जाएगा तो NO3 2। इस प्रकार से फॉर्मूलेस बनते हैं, यहाँ पे चारों रिएक्शन कंप्लीट होती है। आई होप आपको पूरा केमिकल रिएक्शन समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।